हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछले वीडियो ज़रूर आप लोग देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं कर्णी। आज का टॉपिक है हमारा घातांक एवं कर्णी। घातांक होता है क्या? कोई भी संख्या में दी गई होगी, 1 या 2 या 3 4, जितनी भी संख्या दी गई होंगी सब पे कुछ ना कुछ घात होगी। यदि किसी संख्या पे कोई घात नहीं है, इसका मतलब कि कोई घात न होने का मतलब उस संख्या पे एक घात जरूर होती है। कोई भी संख्या हम लिखें यहाँ से, जैसे देख लीजिए यहाँ से हमने कोई भी या तो कोई संख्या लिखें, संख्या का मतलब कोई चर राशि होगी या अचर राशि होगी। कोई भी राशि होगी या तो अचर हो सकती है या तो अचर हो सकती, चर हो सकती या तो अचर हो सकती। चर अचर होता है क्या, हमने पिछली वीडियो में बताया। आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को चर और अचर राशि समझ में आ जाएगी। जैसे मान लें कि हम कोई चर राशि लें या अचर राशि लें। चर राशि होती क्या है? चर राशि होती है जो चल सके, जिसका मान परिवर्तन हो सके, वो चर राशि कहलाती है। और जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके वो हमारी अचर राशि कहलाती है। जैसे हम एक चर राशि लेकर के देखते हैं, यहाँ से x लिए हम। अब x, यहाँ से x लिख दें। x की घात कुछ नहीं, देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, देखने में कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे x की घात 1 है। इस तरीके से हम x स्क्वायर लिख दें। x की घात 2 हो गई, x क्यूब लिख दें, या x 5 लिख दें, या x 6 या x की पावर 10 लिख दें। ये हमारा हो गया घात। घात या घातांक। एक होता है कर्णी, जिसे हम अंडर रूट भी कहते हैं। ये होता है जैसे अंडर रूट में कोई संख्या लिखी गई हो, अब इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया है। तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग कि वर्गमूल और वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब 16 का वर्गमूल होगा हमारा 4। वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है? जैसे हम 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। इस तरीके से 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। अब क्या है कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ से जोड़ा बना हमारा, तो एक जोड़े को लिखेंगे 2, दूसरे जोड़े को 2, यानी कि 2 दूना के 4। यहाँ से हो गया हमारा वर्गमूल 4 हो गया। 16 का वर्गमूल 4। तो ये होता है हमारा कर्णी। और किसी भी संख्या यानी कि कोई चर राशि हो या अचर राशि हो, उसकी घात जो भी होगी वो हमारी घात या घातांक कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। देखिए फार्मूला क्या है हमारा। पहला फार्मूला है कि x की घात a गुणे x की घात b बराबर x की घात a प्लस b। x की घात a प्लस b। अब यहाँ से हम क्या मतलब a प्लस b लिखा कैसे गया? एक फार्मूला ये है, इसको हम पढ़ सकते हैं कि यदि आधार सेम हो या समान हो तो जो उसका घात होता है आपस में जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से x की घात 1 और यहाँ से x की घात b। अब आधार सेम है, दोनों में x है। आधार सेम है, आधार जब सेम होगी तो घात आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ से हमें आधार सेम मिल रही, यानी कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। अब इनकी घात अलग अलग है। जब आधार सेम होगा, घात अलग अलग होगी तो आधार वही रहेगा और घात आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ से आधार दोनों में x है यानी बराबर है, तो यहाँ से आधार हमारा वही रहेगा और इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x की घात a प्लस b। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने x की घात 2 ले ली और गुणे में x की घात 4 ले ली। अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें? आधार सेम होगा, घात जुड़ेगी। आधार सेम होगा, घात जुड़ेगी। आधार सेम है यानी कि x है, दोनों में x को x ही लिखेंगे क्योंकि आधार सेम होगा तो हम आधार वही रखेंगे और घात आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 2 + 4 बराबर में यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 6। x की घात 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रहा हमारा फार्मूला। x की घात a इंटू x की घात b बराबर x की घात a प्लस b। अब दूसरा है हमारा x की घात m डिवाइडेड बाय, यानी कि भाग देना है, x की घात n बराबर होगा क्या? यहाँ से जब आधार सेम होगा और घात अलग अलग होगी तो यहाँ से आधार तो वही रहेगा, घात घट जाएगी, यानी कि दोनों की घात में अंतर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, x की घात m अपान x a की घात n। भाग देने का मतलब यही हुआ, यहाँ पे लिखा है जो भाग का चिन्ह है उसको लिखा गया है। भाग को इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
यहाँ से जो यहाँ पे लिखा है a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n बराबर ये चीज़, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से लिखने का मतलब देखिए, जब आधार सेम है दोनों में, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, आधार सेम है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आधार क्या होगी हमारी वही रहेगी, यहाँ से क्या हो जाएगा आधार यही रहेगी और इसकी घात क्या है m, a की घात m, और जब ये नीचे है पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी a की घात n है तो ऊपर जाएगा तो a की घात माइनस n हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे भाग में है, जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारा गुणे में हो जाएगा, जब ऊपर लेके आएंगे तो a हमारा गुणे में हो जाएगा। यहाँ से भाग में जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का साइन लग जाएगा और यहाँ से प्लस है तो हम इसका घात इसका चिन्ह जो है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से फिर यही वाला फार्मूला लग गया, ये वाला आधार सेम होगी घात जुड़ जाएगा, आधार सेम होगी घात जुड़ जाएगा, यानी कि आधार दोनों में सेम है, घात आपस में जुड़ेगा m प्लस माइनस n, इस तरीके से m प्लस माइनस n, यानी कि m में माइनस n को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा m माइनस n, यही चीज़ होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा m माइनस n, और यही चीज़ हमारा यहाँ से निकल के आ गया है। अब अगला फार्मूला है हमारा a की घात m की घात n की घात 1 की घात p, यानी कि a की घात m है, फिर इस पूरे की घात n है और फिर इस पूरे की घात 1 है और फिर इस पूरे की घात p है। जब इस कंडीशन में क्या होता है कि आधार एक ही है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे घात होती हैं सबका आपस में गुणा होता है। जब इस तरीके से घात 2 या 3 या 4 दी गई होती हैं तो उनको आपस में गुणा किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे a की घात m है, फिर इसकी घात क्या है n है, फिर इसकी घात 1, फिर इसकी घात p है, सबका आपस में गुणा करेंगे m गुणे n गुणे 1 गुणे p। इस तरीके से a की घात यही रहेगी, m का गुणा n में करेंगे, फिर 1 में, फिर p में। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m n p। अब एक की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वहाँ से हमारा वही संख्या मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी a की घात m n p, यहाँ से हमारा मिल गया a की घात m n p। अब अगला फार्मूला है हमारा अगला है हमारा एक श्रेणी दी गई होगी, ये ज़रूरी नहीं कि श्रेणी दी गई हो, यहाँ पे हमने एक श्रेणी के रूप में लिया है। हो सकता है कि ए बी सी 3 ही संख्या दी गई हो सकता है कि 2 या 4 या 5 या 6 इस तरीके से संख्या दी गई हो। अब यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लगाने का मतलब कि ये क्रम आगे तक बढ़ता जा रहा है। अब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट डॉट आगे तक हम जाएंगे, कहाँ तक इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट लिखा नहीं, मतलब ए बी सी हम कहाँ तक जा सकते हैं, अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं, जेड तक जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा डॉट डॉट की घात n, यानी कि यहाँ पे जो भी लेटर दिए गए हैं इनकी घात क्या लगा दिए गए n लगा दिए। अब देखिए यहाँ से पॉइंट लगाने का मतलब गुणा होता है, एक हम गुणे का चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं, एक हम डॉट लगा देते हैं, एक होता है इस तरीके से, एक होता है डॉट, यहाँ पे डॉट लगाएगा, इसका मतलब भी वही हुआ इनका आपस में गुणा करना। अब देखिए यहाँ से a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट की घात n। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सभी को अलग, क्योंकि यहाँ से देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं तो सभी की संख्याएं अलग अलग होंगी। अब इनका आपस में गुणा नहीं कर सकते, जैसे 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, हम इनको आपस में ऐसा नहीं कर सकते 2 3 6 की घात 2 ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 की घात हम 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार इस तरीके से भी हम करके चेक कर लेते हैं, 2 में 3 की गुणा करेंगे, गुणा 6 हो जाएगा, और घात यहाँ से अगर हम 2 ले लेते हैं तो यानी कि 6 की घात 2 बराबर 36 हो गया। अब इस तरीके से हम करते हैं कि सबको अलग अलग पहले निकालें, यानी 2 दूनी की 4, 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 की घात 2 मतलब 3 त्रिके 9, और गुणे यहाँ से 9 चौको 36, ऐसे हो गए। लेकिन हर कंडीशन में यहाँ से बराबर नहीं निकल सकता है, लेकिन यहाँ से बराबर नहीं निकल सकता, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे और घात उनकी वही रहेगी। जैसे घात है, घात सब में एक ही होगी, n कोई भी संख्या हो सकती है, n का मतलब 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकती है, और यहाँ पे अलग अलग संख्याएं होंगी, तब उनका क्या होगा कि सभी संख्याओं का गुणा होगा और उनकी घात वही रहेगी, उनकी घात अलग अलग लिखी जाएगी।
अब यहाँ से देखिए a बाई बी की घात m और यहाँ से b बाई a की घात माइनस m। अब यहाँ से क्या किया है, उल्टा कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया या व्युत्क्रम कह लीजिए, यहाँ पे कर दिया गया है व्युत्क्रम या उल्टा। a बाई बी की घात m है और यहाँ से b बाई a की घात m हो गई। जब यहाँ से a बाई b है इसको उल्टा किया जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे a बाई b है इसकी घात m है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें a बाई b की घात ये माइनस m नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर है प्लस है, जब इसको हम नीचे करेंगे बटे में करेंगे नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस इसकी घात माइनस में हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ से देखिए जब यहाँ से उल्टा होगा यहाँ से हम बटे में लेंगे, 1 मिनट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे b बाई a की घात m, इस तरीके से लिख सकते हैं b बाई a की घात m यहाँ से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखिए ये चीज़ लाने के लिए फिर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बाई 1 है इस तरीके से, तो ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, a की गुणा a के साथ a ही होगा और b की गुणा 1 के साथ b ही होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा a बाई b की घात m मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये काम नहीं करना है, करना क्यों नहीं है, हम इसके बराबर हम ये चीज़ दिखा रहे लेकिन हमें दिखाना कुछ और है। जैसे यहाँ पे लिखा a बाई बी की घात m और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, b बाई a की घात m, b बाई a की घात m, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं b बाई a की घात m। जब इसको बटे में करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ से हम इसके ऊपर की गुणा करेंगे तो a बाई बी हो जाएगा और a बाई बी की घात यहाँ से m हो जाएगा, यही चीज़ फिर से हमें मिल जाएगा। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको लिखने का तरीका देखिए, 1 अपान b बाई a की घात m है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तब ये घात माइनस में हो जाएगी। किस तरीके से, b बाई a है ये नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि a बाई b की घात माइनस m। अब यहाँ से ये चीज़ हमारा ये वाला फार्मूला मिल गया, यानी कि a बाई b की घात m बराबर b बाई a की घात माइनस m। यहाँ से ये चीज़ हमारा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे x की घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 रखने पे उसका मान 1 होता है। क्यों होता है, ये तो सभी को पता है कि किसी भी संख्या, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसका मान, उसकी घात हम 0 रखते हैं उसका मान 1 ही आता है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले ली जाए या फिर छोटी से छोटी संख्या ले ली जाए, यदि हम उसका घात 0 रखते हैं तो फिर उसका मान 1 ही होगा। ये सबको पता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरीके से किसी भी संख्या का घात 0 रखने पे उसका मान 1 आ जाता है, किस तरीके से 1 आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया x की घात 4, x की घात 4, हमें प्रूफ क्या करना है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 आता है। क्यों आता है, किस तरीके से आता है, यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे हमने ले लिया x की घात 4, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब चलिए x की घात 3, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से x गुणे x गुणे x। अब देखिए 4, x की घात 4, x की घात 3, घात यहाँ से 1 कम हुआ, यहाँ से घात 4 है यहाँ और यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ से घात 1 कम होकर के यहाँ पे आया है 3, यहाँ पे घात 4 है और यहाँ पे 3 है। अब देखिए ये चीज़ आया कैसे, यहाँ से एक घात घटी और यहाँ से एक x भी घट गया। कैसे घट गया, देखिए यहाँ से एक घात घटी, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करें देंगे, यदि x से भाग दे दिया जाए, यहाँ पे x से भाग दे दिया जाए, क्यों x से भाग दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक घात कम हो रही है, यानी कि एक घात को वहाँ से निकाला जा रहा था, यहाँ से भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, भाग देंगे तभी तो निकलेगा। यहाँ से जब घात कम हो रही है तो यहाँ से भी हम इसको एक x निकालेंगे किस तरीके से, भाग देंगे। अब यहाँ से ये x कट गया आपस में, बच गया क्या हमारा x गुणे x, यानी कि 3 ही x रह गया। ये चीज़ हमारा मिल गया यहाँ से। अब देखिए अगला पॉइंट, x स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x गुणे x। अब देखिए यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से घात 1 कम हो गई और यहाँ से x 3 बार है, यहाँ से 2 बार आ गया।
कैसे आया? यदि हम यहाँ से x से भाग दे देंगे, एक x, क्यों एक x से क्यों भाग देंगे? क्योंकि घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि घात 1 कम हो रही, घात सिर्फ 1 कम होते चले। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यानी यहाँ से घात 1 कम हुई, फिर यहाँ से एक घात यहाँ पे कम हुई, तो यहाँ पे घात कम हुई, यहाँ से x का मान भी कम होते जा रहा है। कम होगा कैसे? जब यहाँ से घात 1 कम हुई तो यहाँ से भी हमें एक x हटाना होगा। हटाएंगे किस तरीके से? जब x से भाग देंगे तभी तो x हमारा हटेगा। तो यहाँ से हमने x से भाग दिया, बच गया क्या हमारा? x गुणे x, यानी कि ये चीज़ हमें मिल गया। घात 1 कम होती है और यहाँ से x की एक संख्या घटती जाती है। तो फिर से देखिए, यहाँ पे काटा जा रहा है सिर्फ समझाने के लिए, वैसे काटा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए काटा जा रहा है कि कैसे इसका मान किसी भी संख्या की घात 0 बराबर उसका मान 1 होता है, कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ से हम x लिखेंगे, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2 और x की घात 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 तो होगा ही। कोई भी संख्या लिखी रहे, या 2 4 6 कुछ भी लिखा रहे, या x y z या क ख ग, कुछ ना लिखा हो, सिर्फ यहाँ पे जैसे x y z लिख दिया, यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी घात 1 है। यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर 2 3 4 कोई भी संख्या हो, इसकी घात 1 होगी, सबकी घात 1 होगी। यहाँ से x लिखा है, x लिखने का मतलब x की घात 1 हम लिख सकते हैं। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे, जब x की घात 1 है तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ की x की गुणा 2 बार हुई है और यहाँ पे 1 बार x आया है। कैसे आया है? देखिए, घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यानी घात 1 कम हुई तो x की एक संख्या भी कम होते जा रही। कम कैसे होगी? यहाँ से क्या करेंगे, 1 से 1 भाग देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा x। यानी कि जैसे यहाँ से घात 1 कम होगी, यहाँ से एक संख्या से हम, यानी कि जो संख्या यहाँ पे लिखी गई है उसी की एक संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा एक मान कम होते जाएगा। अब देखिए, ये तो रहा x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1। अब हम चलेंगे x की घात 0। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मान होगा कैसे? क्या होगा इसका मान? देखिए, x की घात 4 थी तो x को हमने 4 बार गुणा किया, x की घात 3 थी, x की घात हमने 3 बार गुणा किया। कैसे 3 बार आए? जब घात 1 कम हुई, यहाँ से घात 1 कम हुई, x से यहाँ पे एक से हमने भाग दिया, तब हमें ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ से 3 घात x है, x की घात 3 और यहाँ से x की घात 2, घात 1 कम हुई, यहाँ से घात 1 कम हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x से भाग देंगे। जब घात 1 कम हो रही है तो यहाँ से एक से भाग देंगे तो हमारा ये चीज़ मिल जाएगा, यानी x गुणे x मिल जाएगा। फिर वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की घात 1 है, यानी यहाँ से एक घात कम हो रही है, यहाँ भी एक से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो एक से हमारा कट जाएगा, रह जाएगा हमारा x। अब यहाँ से हम वही काम करेंगे, x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 0, यानी कि यहाँ से एक घात हमारी कम हो रही है, यहाँ से एक घात कम हो रही है, 1 से 1 घटाएंगे हमारा 0 आएगा, यानी कि यहाँ से एक घात हमारी कम होती जा रही है और सब में हम x से भाग देते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ से x है और इसमें 1 से भाग देंगे, हमारा मान 1 आ गया। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, उसकी घात 0 रखने पे उसका मान 1 आता है। अब देखिए, यहाँ से कट करके x में काटा गया, भाग दिया गया, यहाँ से 1 आ गया। इस तरीके से कोई भी संख्या या फिर छोटी हो या बड़ी हो, इसका मान यानी उसकी घात 0 रखेंगे, उसका मान 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चीज़ मालूम तो होती है कि किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये शायद ही कुछ ही लोगों को पता होगा। एक एग्जाम्पल और हम लेकर के ये देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे किसी भी संख्या की घात 0 रखने पे उसका मान 1 आता है। चलिए, मान लिया हमने ले लिया 1000 की घात 3, ऐसे हम ले लिया 1000 की घात 3। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। अब देखिए, x की घात 3 है तो हमने 1000 की गुणा 3 बार किए। अब हम चलेंगे 1000 की घात 2, यानी कि 1000 स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे,
ये आएगा कहाँ से? देखिए घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, घात 1 कम हो रही है, यहाँ से एक घात कम हो रही है, यहाँ पे 1000 से हम भाग देंगे, यानी कि हम इस तरीके से भाग देंगे, ये चीज़ हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? यही तो रह जाएगा, और यही चीज़ तो यहाँ पे है। तो यही काम हम हर स्टेप में करते चलेंगे। यहाँ से काटना नहीं, सिर्फ समझने के लिए काटा जा रहा है। अपने मन में समझ लेना कि यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा भाग देने पर, तो हमारा ये चीज़ रह जाएगा। फिर हम चलेंगे 1000, घात 1 लिखें या न लिखें, घात 1 कम हो रही मान ली कि हम लिख दिए। यहाँ से घात 2 है, घात 1, घात 2, घात 1, यहाँ से एक घात कम हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? किसी भी संख्या की घात 1 होने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 1000 की गुणा हम यहाँ से कर रहे हैं 2 बार, और यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना? सिर्फ 1000 मिल रहा है। यानी कि यहाँ से फिर यहाँ से 1000 से भाग देंगे तब हमें ये चीज़ मिला। घात 1 कम हो रही है और 1000 से भाग देते जा रहे हैं। घात जैसे जैसे 1 कम होती जा रही, वैसे वैसे हम 1000 से भाग देते जा रहे हैं। अब हम लिखेंगे 1000 की घात 0। यहाँ से भी घात 1 कम हुई, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ से 1 कम हुई। जब यहाँ से 1 कम हुई तो फिर हम इसको भी 1000 से भाग देंगे। हर स्टेप में हमने यही किया है कि उस संख्या को 1000 या उसी संख्या से भाग दिए। अब यहाँ पे क्या होगी? 1000 को 1000 से भाग देंगे, 1 आएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया? 1000 की घात 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या की घात हम 0 रखेंगे, उसका मान क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो या फिर कितनी भी छोटी हो, चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, कोई भी संख्या होगी उसकी घात अगर हम 0 रखेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लोगों को ये चीज़ पता होती है कि हाँ, किसी भी संख्या की घात 0 रखने पे उसका मान 1 होता है, लेकिन कैसे होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी पर आधारित, इन्हीं फार्मूलों पर आधारित। ये फार्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, बिना फार्मूला याद रहे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हल नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2a² इंटू बी की घात 3, यानी बी क्यूब भी बोल सकते हैं, इंटू सी की घात 4 इंटू यहाँ पे 3a की घात 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सी क्यूब। अब देखिए यहाँ से 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी की घात 4 इंटू 3a की घात 1, और यहाँ से b² इंटू सी क्यूब, यानी सी की घात 3। अब देखिए यहाँ से abc इसमें भी है, abc इसमें भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। गुणा करना है, बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी गुणा का निशान है। गुणा करेंगे 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 की गुणा 3 में, 2 की गुणा 3 में, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे a की घात 1 है। फार्मूला है जब जब आधार सेम हो घात जुड़ जाती है, यही वाला फार्मूला होगा। जब आधार सेम हो तो घात आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या है? गुणा किए गए, इनकी घात जो आधार है सेम है, तो आधार सेम होंगे तो घात जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ से क्या है? आधार a है और इनकी घात यहाँ से 2 है और यहाँ से 1 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 होगा। यहाँ से 2 और 1 3 होगा, यानी कि a³ हो गया। फिर b वाला लेंगे, यहाँ से b³ है, यहाँ से b² है, यहाँ भी आधार सेम है, दोनों में आधार सेम है। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? जब आधार सेम हो घात आपस में जुड़ जाती है, यानी हम लिखेंगे b, और आधार सेम होगा घात आपस में जुड़ेगी, यानी कि 3 और 2 5। फिर यहाँ से लिखेंगे c की घात 4 और यहाँ से c की घात 3, आधार सेम है, आधार सेम होगा घात जुड़ जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं c और घात कितनी? 4 और यहाँ पे 3, 4 3 7। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर। 2 यहाँ से 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 इंटू 3a इंटू b² इंटू सी क्यूब, इसका आपस में गुणा करेंगे, ये चीज़ हमें मिल जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर।
उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ये क्लास आप लोग की बिल्कुल ज़ीरो से चल रही है, हर एक चीज़ को समझाया जाता है। तो फार्मूला ज़रूर याद करिएगा आप लोग, फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।